एंटरप्रेन्योरशिप को मिल रहा फरोग, कॉन्क्लेव का किया गया एहतमाम। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज तैयार, इंजीनियरिंग के कमाल का लहराया पताका। और सरहदी इलाके के आर्म्ड सिविलियंस लोगों की हिफाजत को बनाएंगे यकीनी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए किए जाने वाले इकदामात की। वो अपनी कैपेसिटी के बारे में जानें, उसे एक्सप्लोर करें, इसकी दरकार है। उनके पास जो आइडियाज हैं उस पर अमल करने के लिए हुकूमत की कई सारी स्कीम्स हैं, जिसका फायदा उठाकर वो एंटरप्रेन्योर बनकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलग अलग पहलुओं से उन्हें रूबरू कराने और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम्स के तई वो बेदार बने, ये बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों यंग एंटरप्रेन्योर और नौजवानों को साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नौजवानों के पास रोजगार के मुतबादिल क्या हैं? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम किस तरह से उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनने में मददगार साबित हो सकता है? इसमें हुकूमत की जानिब से उन्हें किस तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं? इन तमाम बातों से नौजवानों को बेदार बनाने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। एक आइडिया लेके आए कि कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव, जहाँ पे हमने सब यहाँ के बिजनेस चैम्बर्स के को बुलाया, यहाँ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुलाया जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कश्मीर में और चाहते जो यहाँ के बिजनेस स्टार्टअप करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनका स्पॉन्सर करते हैं। सो दैट्स ये यहाँ ऑर्गेनाइज यही था कि दैट एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे एक मौका मिल जाए, यहाँ के युवाओं के लिए मौका मिल जाए कि दैट वो इसको समझे एक्चुअली बिजनेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या है। हमारी यूथ को इंस्पायर किया जाए कि बिजनेस क्या है। और एज मैं खुद की बात करूंगी, मैं भी एक सिंपल घर से थी, मेरे पापा एक लेबर थे, मेरे घर में बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं था, तो एक छोटा सा बिजनेस हमारे घर में चल रहा था शॉल्स का। तो छोटा सा मतलब बिजनेस को मैंने बड़ा बनाने के कुछ ख्वाब देखे, तो उन ख्वाबों को रंग लाया मेरे गवर्नमेंट ने, क्योंकि मेरे पास तो ख्वाब थे लेकिन उन ख्वाबों को संवारने के लिए कोई बंदा चाहिए आपको, लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है आपके घर से। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किदा इस प्रोग्राम को गैर सरकारी इदारों के साथ साथ मुताल्लिका महकमे का ताउन भी हासिल था। दरअसल ये नए एंटरप्रेन्योर और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले नौजवानों का साझा प्लेटफॉर्म था। इसमें अलग अलग महकमे की जानिब से नौजवानों के लिए जो स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप पे था कि बीइंग जॉब क्रिएटर्स दैन जॉब सीकर्स, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्राउंड पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये कॉन्क्लेव बड़ा अच्छी कोशिश है कि एक यूथ में हम एक एनर्जी लाएं ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और जॉब क्रिएटर्स बने ताकि हमारी इकॉनमी पे फ़ायदा मिले। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए जम्मू कश्मीर में सनअती तरक्की को फरोग दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा नौजवानों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जा रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 10 से 15 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं। इस पर 25 से 35% की सब्सिडी दी जा रही है। ये अर्बन एरिया तक ही महदूद नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को अर्बन और रूरल एरिया में शुरू किया गया है। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कई तरह की स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत होना ज़रूरी है। हम एट दिस मेरे ख्याल से हमारे पास तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है ऐसे इवेंट्स की जहाँ पे यूथ के लिए काम करना हो और उनको एंगेज कैसे करें हम, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हम देख रहे थे आज के इसमें मिशन यूथ आगे आ गया है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड बोर्ड, ये सारे महकमे आ गए हैं ताकि हमारे जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट कैसे गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उनके पास आइडिया है और दे वांट फाइनेंशियल सपोर्ट, और ऐसे चीज़ों के लिए उनको जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज हमने उनके सामने रखे।
जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के नौजवान अब एंटरप्रेन्योर बनकर नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सनती तरक्की इसकी तायीद है। नौजवानों के पास रोजगार से जुड़ने के कई सारे मुतबादिल हैं। अगर वो अपने आइडियाज के साथ आगे आते हैं तो वो न सिर्फ खुद को रोजगार से जोड़ पाएंगे बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार मुहैया कराने में अपना ताउन दे सकेंगे। बेरोजगारी को कम करने में एंटरप्रेन्योरशिप अहम रोल अदा कर सकती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड मैप पर अलग शिनाख्त मिलने की। मुश्किल जोग्राफियाई बनावट के बीच जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल पेश किया है जो काबिले तारीफ है। चेनाब दरिया के ऊपर रेलवे का एक ब्रिज तैयार करने की जो कोशिशें शुरू की गई थीं, वो अब आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता दिनों इसके गोल्डन जॉइंट को लगा दिया गया है, जो इसका तकरीबन आखिरी और अहम जॉइंट है। सियाहती मकाम के तौर पर मशहूर जम्मू कश्मीर के लिए ये सौगात इसकी मईशत की बुनियाद को मजबूत बनाने में संगे मील साबित होने वाला है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए ये तारीखी मौका है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए तैयार किए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजों में शुमार किए जाने वाले चिनाब रेलवे ब्रिज की ओवर आर्च का काम पूरा हो गया। गुज़िश्ता दिनों इस ब्रिज का आखिरी जोड़ लगाया गया, जिसे गोल्डन जॉइंट कहा जाता है। इस जोड़ के लगाए जाने के साथ ही इसकी तामीर तौसी का तकरीबन 90% काम पूरा किया गया है। ये ब्रिज बेहतर इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे आर्च है, नंबर 1। नंबर 2, इसको भारतीय इंजीनियरों ने बनाया है और जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है इसको फॉरेन कंसल्टेंट से भी इसमें राय ली है, परंतु हम भारतीयों द्वारा इस ब्रिज का बनाना और इसकी विश्व में एक स्टैंडिंग होना हमारे लिए एक गौरवमयी इतिहास होगा। इस ब्रिज की तामीर तौसी का काम कोकण रेलवे प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। काबिले जिक्र है कि कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL जम्मू कश्मीर में इस ब्रिज के अलावा 16 और ब्रिजों की तामीर तौसी के काम को भी पूरा कर रहा है। ये सभी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें सबसे अहम चेनाब दरिया पर तैयार किए जाने वाला ब्रिज है। 28,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये ब्रिज ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी है। जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है इसका हमके लोकल लोग जो भी हैं हमको फ़ायदा हुआ है। गाड़ी का यातायात जो पहले इधर रोड नहीं था, तो ये रेलवे आने के कारण हमको इधर बहुत काम मिले हैं। सभी लोकल इधर के आसपास के जो भी लोग हैं इसमें काम करने का हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आगे का फ्यूचर का भी, हाँ, टूरिज्म बढ़ेगा, उसके हमको फ़ायदा होगा। हाँ, टूरिस्ट सर अभी भी आ रहे हैं, तो हमको पता है कि बाद में फ्यूचर में भी हमारा फ्यूचर ब्राइट है और भी काम शाम हमको इधर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच इस ब्रिज की तामीर तौसी की जा रही है। समुद्री सतह से 359 मीटर ऊंचाई पर वाक़े ये 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। सिंगल आर्च ये रेलवे ब्रिज 17 केबल्स पर टिका हुआ है। तमाम तरह के झंझावातों को झेलने की सलाहियत रखने वाले इस ब्रिज को दुनिया के नायाब ब्रिज होने का दर्जा मिल चुका है। लोकल पब्लिक को बहुत फायदा हुआ है, मतलब अपना घर के पास हमें रोजगार मिल गया है और आने वाले टाइम में अपना टूरिज्म सेक्टर भी यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि बाहर से काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना ब्रिज देखने के लिए, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। तो इसलिए बाहर से बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है इसको देखने के लिए। तो इससे हमारा जो जीवन है मतलब ये आगे बहुत अच्छा मतलब तरक्की हो रही है गांव की। इसकी कई तरह की खूबियां हैं। कटरा और बनिहाल के बीच की 111 किलोमीटर रास्ते को जोड़ने की अहम कड़ी है। इसमें स्टील का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी मजबूती और इसके महफूज होने की गारंटी है। दीगर बात यह है कि ये -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इंजीनियरों का दावा है कि ये 100 बरस से ज्यादा बरसों तक महफूज रहेगा। इस पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से
ट्रेन दौड़ सकेगी। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बच्चों के खेलने के लिए मुस्तकबिल की कार कैसी होगी, इसी की नुमाइश यहाँ पर की गई है। इसी के बारे में योकोहामा में किड्स इंजीनियर 2022 प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें किड्स इंजीनियर्स की जानिब से ऑटोनोमस ड्राइविंग कार को तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी चीज से टकराने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती है। वो इसलिए कि कार में इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन सिग्नल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जापान की ऑटो मोटर्स और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी शिरकत की। इस ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी क्लास में बच्चों ने कार मॉडल किट्स भी बनाए और स्पीड और प्रोग्रामिंग के बारे में भी जाना। इसमें शरीक होने वाले बच्चों के लिए ये नए तजुर्बे से लैस करने में मददगार साबित हुआ। लेट्स रन सिडनी की ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। गुज़िश्ता दिनों सिटी टू सर्फ रेस का सिडनी में एहतमाम किया गया। ये अब तक की सबसे बड़ी और दिलचस्प रेस साबित हुई। काबिले जिक्र है कि इसमें 60,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर इसका 2 बरस के बाद एहतमाम किया गया। लिहाजा इसके तई लोगों का जोशो खरोश देखते ही बन रहा था। 14 किलोमीटर की इस रेस में लियाम एडमस और लियानी इम्पियानी इसमें अव्वल रहे। सिटी टू सर्फ 1971 में शुरू किया गया। ये महज एक रेस भर नहीं है, बल्कि ये चैरिटी के तौर पर चलाया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम के जरिए वो लाखों डॉलर जुटाता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में जापान का कोई मुतबादिल नहीं है। नए तजुर्बे पर साइंसी अमल दखल को बढ़ाने के लिए एक्सीवेटर और ड्रेन पाइप लेटेस्ट मशीन का इजाद किया गया है। दीगर बात यह है कि सीवर जाम की मुश्किलों को आसान बनाने में ह्यूमन एफर्ट में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बल्कि नुकसान का भी खदशा बना रहता है। इसी के मद्देनजर अंडर वाटर ड्रेन के इस्तेमाल से सीवर रिसर्च में मदद ली जा सकती है और ये तजुर्बा लोगों की तवज्जो भी हासिल कर रहा है। हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी से लैस इसमें इमेज लेने की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही डार्क में उसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी तरक्की हो रही है। यह डिजिटल डेवलपमेंट वाटर लॉगिंग और फ्लड के दरमियान पेश आने वाली मुश्किलों को आसान बनाने में मददगार साबित होगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नई पीढ़ी को एग्रीकल्चर के शोबे में इनकलाब लाने के मद्देनजर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर तैयार करने की कोशिशों की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहली दफा बड़े लेवल पर कृषि बाल सभा का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों को एग्रीकल्चर से मुताल्लिक तमाम पहलुओं के तई बेदार बनाना था, ताकि वो अपने इलाके के काश्तकारों को अप टू डेट कर सकें। अलग अलग पंचायतों में मुनक्किदा इस प्रोग्राम के जरिए खेतीबाड़ी को लेकर कसीर तादाद में काश्तकारों को बेदार बनाने के लिहाज से अहम साबित होने वाला है। कृषि बाल सभा के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम को कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। बच्चों को इसके तई बेदार बनाने और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इस्तेमाल करने के मद्देनजर एक मेगा कृषि बाल सभा का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव फील्ड एक्सपर्ट ने बच्चों के साथ राब्ता कायम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के फलसफे से रूबरू कराया। कृषि बाल सभा एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें बच्चे घर घर जाकर कृषि का संदेश अपने गांव
अपने पेरेंट्स को और अपने दूसरे लोगों को दे सकें। इसमें कृषि की अच्छी बातें जिसमें हम ऑर्गेनिक खेती है, जहाँ पानी को कैसे बचाना है, जैसे सॉयल को कैसे बचाना है, जिसे हम एक स्वस्थ भारत बना सकें, ये सब बातें बताने के लिए हमने इन बच्चों को चुना है, क्योंकि बच्चे ही हमारा आने वाला भविष्य है, भारत की सुंदर तस्वीर है। बच्चे जब अपना ये हर घर में अपने कृषि के बारे में बताएंगे तो उससे कृषि के क्षेत्र में उन्नति आएगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने की हर सतह पर कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा काश्तकारों को बेदार करने और उन्हें अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल करने की तरबियत दी जा रही है। ताहम नई पीढ़ी के बच्चों में अगर इसकी अहमियत बताई जाए तो इसके बेहतर नतीजे बरामद हो सकते हैं। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए उधमपुर जिले के 75 पंचायतों में 75 कृषि बाल सभाओं का एहतमाम किया गया। ये आजादी के 75 बरस पूरे होने के मौके पर था। उधमपुर में 236 पंचायतें हैं। हमने इस आज़ादी का अमृत महोत्सव का इतिहास का पन्ना बनने का प्रयास किया है और यूटी में इकलौता डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है जिसमें आज 75 पंचायतों पे 75 बाल कृषि जो सभाएं लगाई हैं, कृषि बाल सभाएं आज सेम डे हमने यहाँ आयोजित की हैं और आज 75 पंचायतों में 75 कृषि बाल सभाएं लगी हैं और सब ने इंटरेक्शन किया है, प्रतिज्ञा की है, अहद किया है, प्रण किया है कि हम फूड सिक्योरिटी, वाटर हार्वेस्टिंग, टू कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, कहीं भी बारिश होती है उसका पानी हम एनकैचमेंट एरिया से लेके हम कृषि के काम में लगाएंगे। ये नया तजुर्बा है बच्चों के जरिए काश्तकारों तक बुनियादी बातों को पहुंचाने का। इसमें कई तरह की जानकारी बच्चों को दी गई। नेचुरल फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जैसी अहम जानकारियां शामिल हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से परहेज करने और उसके फायदे बताए गए। जमीन को किस तरह से लंबे वक्त तक जरखेज रखा जा सकता है, इसके तई भी बच्चों को बेदार किया गया। हम यहाँ पे दन्नी में आए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। इन्होंने हमें बताया कि जो बाल कृषि ये है इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली है जिससे कि हम अपने गांव में जाके मतलब कि लोगों को मोटिवेट करेंगे। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। काश्तकारी के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है। अब काश्तकार रिवायती फसलों की पैदावार तक ही महदूद नहीं है, वो अलग अलग तरह की फसलें लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें होने वाले मुनाफे को देखते हुए नौजवान तबका भी इसकी जानिब रागिब हो रहा है। ये बेहद ही नेक इशारे हैं। इससे एक तो जमीनी पैदावार को बढ़ाने में मदद मिल रही है, साथ ही नौजवानों के लिए काश्तकारी का शोबा रोजगार को तलाशने के लिहाज से मुफीद साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर की डल झील पर गुज़िश्ता दिनों 7,500 स्क्वायर फुट का नेशनल फ्लैग पहुंचा। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से होते हुए तिरंगे के यहां पर पहुंचने पर हर कोई फख्र महसूस कर रहा था। ये पल हर किसी के लिए खुशी का पल था। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता दिनों डल झील के किनारे जश्न डल का एहतमाम किया गया। टूरिज्म महकमा, लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत SSCL की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तमाम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर इकोलॉजिकल हेरिटेज को तहफ़्फ़ुज़ अता करने के मद्देनजर अमृत काल खंड में 5 रिजोल्यूशन का सुझाव दिया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC का गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। काबिले जिक्र है कि श्रीनगर ICCC मुल्क का सबसे बड़ा सेंटर है। ये शहर में IT इंटरवेंशंस के नर्व सेंटर के साथ ही बैकबोन के तौर पर काम करेगा। श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट और हाई स्ट्रीट की तरक्की के काम को पहनाया जा रहा अमली जामा। यहाँ पर सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम के अलावा ऑल्टरनेट रोड की तामीर और तौसी का काम तरक्की पर है। यहाँ से टैक्सी स्टैंड को हटा दिया गया है। ये नया बाजार पूरी तरह से
पैदल चलने वालों की सहूलियात को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बुलीवर्ड रोड के नजदीक डलगेट पर पार्किंग की तामीर और तौसी के काम को पहनाया जा रहा अमली जामा। डल झील आने वाले लोगों को पार्किंग की बेहतर फैसिलिटी मुहैया कराने में ये साबित होगा संगे मील। जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने गुज़िश्ता दिनों शिवनगर, शक्तिनगर और राजपुरा के वार्ड नंबर 33 का दौरा किया। यहाँ पर चल रहे मुख्तलिफ तरक्कियाती कामों का जायजा लिया गया। यहाँ पर लेन नंबर 27 के नालों को कवर करने की तरक्की के बारे में भी जानकारी हासिल की। गुज़िश्ता दिनों जम्मू के भलवाल के बसंत पैलेस में तीसरे राउंड के मेगा एम्प्लॉयमेंट मेले का एहतमाम किया गया। प्राइवेट कंपनियों और PRI मेंबर्स की जानिब से मुनक्किदा इस मेले में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया। रोजगार के मुतबादिल मुहैया कराने के लिहाज से ये नौजवानों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हुआ। और अब बात करते हैं गैजेट की। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी वॉच 5 और वॉच 5 प्रो को बाजार में पेश कर दिया है। काबिले जिक्र है कि कंपनी ने गुज़िश्ता दिनों इस सीरीज को वर्ल्ड लेवल पर पेश किया था। इस नई सीरीज में कई तरह के फीचर्स को शामिल किया गया है। तमाम तरह की खूबियों वाली इस स्मार्ट वॉच की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। ये स्मार्ट वॉच एक्सिनॉस W920 ड्यूल कोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें हेल्थ सेंसर के तौर पर बायो एक्टिव, टेम्परेचर और एक्सेलेरोमीटर के अलावा बैरोमीटर शामिल है। इसमें सुपर एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 1.5 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। 44 mm वॉच में 410 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं 40 mm वेरिएंट में 284 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। फास्ट चार्जिंग की सहूलियात से लैस इस स्मार्ट वॉच में मुख्तलिफ कलर वेरिएंट में इसे पेश किया गया है ताकि ग्राहकों को अपनी पसंद के कलर को चूज करने का मुतबादिल मुहैया हो सके। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले से मुंसलिक इलाकों में हिफाजती इंतजामात को पुख्ता बनाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। विलेज डिफेंस कमेटी से जुड़े लोगों को सिविल डिफेंस के तौर पर तस्लीम करके इसकी शुरुआत की गई है। इसे कुदरती तौर पर इससे वाबस्ता लोगों को न सिर्फ एक नई शिनाख्त अदा की गई है बल्कि उन्हें रोजगार का मौका भी फराहम कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में दहशतगर्द सरगर्मियों पर लगाम कसने के लिए कायम विलेज डिफेंस कमेटी को विलेज डिफेंस ग्रुप में तब्दील कर दिया गया है। जमीनी सतह पर डिफेंस ग्रिड को मजबूत बनाने के लिहाज से अहमियत का हामिल भी है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हाथों में बंदूक थामे और बेहद ही सदे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ते इन लोगों पर अपने इलाके की हिफाजत की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 90 की दहाई में दहशतगर्दों पर लगाम कसने के लिए जिस विलेज डिफेंस कमेटी को तैयार किया गया था उसे अब विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम के तहत अलग से शिनाख्त अता की गई है। बरसों से इससे मुताल्लिक लोगों की मांग पर गौर किए जाने से उनका हौसला बुलंद है और एक बार फिर से वो अपनी सरगर्मियों को बहाल करने में जुटे हुए हैं। मैं कहता हूं कि इतना ऐतिहासिक फैसला हो ही नहीं सकता। हम जो लोग यहाँ के लोकल लीडर लोग जो हैं यहाँ के लोगों को लेके चल रहे हैं वो भी नहीं सोच सकते थे और प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी इन्फॉर्मेशन हैं कि वो गांव के लिए हमारे लिए विलेज डिफेंस गार्ड की शेप में हमारे लोगों को भर्ती करके और परमानेंट करके हमारी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हैं। जो बहुत सराहना करने योग्य बात है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में VDC के मेंबर्स के लिए ये बेहद ही खुशी का मौका है। दहशतगर्दी पर लगाम कसने के लिए 1990 में सेल्फ डिफेंस तमाम तरह से ट्रेंड इसके मेंबर्स का यहाँ पर दहशतगर्दी पर नकेल कसने में अहम रोल रहा है। अब इसी को विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर शनाख्त देकर एक नई शुरुआत की गई है।
मैं तो आज इतना अंतहा खुश हूँ कि जिसकी कोई बात नहीं। मोदी साहब, आपने जो कर्म किया गरीब लोगों पे, जिनकी 30 साल 32 साल की मेहनत जो है वो आज उनकी आपने रंग लाई। खुदा आप पे रंग लाए कि आपकी बहुत बड़ी, हम आपकी उम्र के लिए दुआ करते हैं कि आपकी खुदा उम्र लंबी करे, कि जिसने गरीब के हर मोड़ पे गरीबों को याद रखा है और आज उन लोगों की तनख्वाह लगवा दी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में, खासकर सरहदी इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स मौजूद हैं। उनकी तादाद 4000 से ज्यादा है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के मद्देनजर विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम के तहत उनकी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें रिक्रूटमेंट वॉलंटरी बेसिस पर की जाएगी। ये मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट के एसपी या एसएसपी के डायरेक्शन और सुपरविजन में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। ये एक्टिव ना होंगे, इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसियों को नहीं जाएगी, तब तक क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी जो कदम अभी गवर्नमेंट ने लिया है बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने इनके खुशी की? इनको याद आया है कि हमारी भी मांगे जो हैं पूरी हुई हैं। उस जमाने से लेकर आज देखो कितने मैंने देखा है 23 साल हो गए, उससे पहले के हैं ये लोग, लेकिन इनको कभी कुछ देखा नहीं है, नज़रअंदाज रखा है, इनको कुछ नहीं दिया इनको। ये भी लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ अगर गवर्नमेंट ने यहाँ इनके लिए सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। इस स्कीम को अमल में लाए जाने के कई सारे फायदे हैं। एक तो इससे वाबस्ता लोगों के पास रोजगार मुहैया होगा और दूसरा उनके पास जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है उसकी बुनियाद पर वो समाज दुश्मन अनासिर पर लगाम कसने में अपना ताउन दे सकेंगे। वीडीसी एक सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करेगा और इससे जमीनी सतह पर हिफाजती इंतजामात को और ज्यादा पुख्ता बनाने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।